सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सबसे बड़ी खबर पर। जमशेदपुर। जब सांसों पर संकट आ खड़ा होता है तो हर सांस कीमती होती है। जब पूरा देश ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहा था तब झारखंड देशवासियों को अतिरिक्त सांसें मुहैया करा रहा था, सिलेंडर्स में भर कर भी। और अपनी समृद्ध वन संपदा और वृक्ष मित्रों की बदौलत वायुमंडल में उत्सर्जित करके भी पर्यावरण की रक्षा का प्रण जैसे झारखंड ने ले रखी हो। प्रकृति की इस अनमोल धरोहर को और समृद्ध बनाने के लिए वन विभाग इन दिनों 72वां वन महोत्सव मना रहा है। वन विभाग अपनी इस पहल में अब स्कूली बच्चों की सहभागिता बढ़ाने की दिशा में काम कर रहा है। यह नज़ारा है जमशेदपुर के केरला समाजम पब्लिक स्कूल का। यहाँ वन विभाग द्वारा 72वें वन महोत्सव के दौरान व्यापक पैमाने पर वृक्षारोपण किया गया। कार्यक्रम की अगुवाई पर्यावरण सेवी और जमशेदपुर पूर्व के विधायक सरयू राय ने की। ऑक्सीजन बहुत है। सर 72वां वन महोत्सव मनाया जा रहा है, लगातार ये जो है काम किया जा रहा है यहाँ पे वृक्षारोपण, क्या कहेंगे? नहीं, वन विभाग के ऊपर ये जिम्मा आ गया है कि वन महोत्सव मनाएं। वास्तव में वन महोत्सव सरकार के सभी विभागों को मनाना चाहिए। और ये तो जहाँ तक मुझे याद है 1950-52 में कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी उस समय कृषि मंत्री थे नेहरू जी की सरकार में, उन्होंने इसको आरंभ किया था। उस समय तो जंगलों की स्थिति काफ़ी बेहतर थी, अच्छी थी। तब भी इन महापुरुषों ने सोचा कि आगे आने वाले दिनों के लिए एक संदेश दें और पूरे एक महीना जुलाई का जो महीना है उसमें वन महोत्सव मनाएं। तो सरकार का वन विभाग इसको मना रहा है। सरकार को चाहिए कि सभी विभाग इसमें शामिल हों और एक कंपोजिट पूरे सरकार का एक कार्यक्रम बने और इससे एक संदेश मैसेज भी जाना चाहिए। नहीं तो हम कुछ औपचारिकता कर लेंगे, 2-4 पौधे लगा देंगे, अखबारों में आएगा, मगर ये अवसर ऐसा है कि सरकार को चाहिए कि वन महोत्सव के पीछे जो भावना है उस भावना से लोगों को लैस करें, लोग थोड़ा उस अपनी समझदारी विकसित करें, एक तरह का संकल्प करें, शपथ लें कि हम आज के दिन में जब जंगलों पर भारी खतरा हो गया है और विकास की जो धारा है अब उसको वनों के क्षेत्र ही बचे हैं। सभी कार्यों के लिए वन के क्षेत्रों का अपयोजन करते हैं, उनको लेते हैं और कहीं कोई कड़ा नियम है तो धीरे धीरे अब इसको ढीला किया जा रहा है। तो ये पता नहीं हमारी सोच में जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं उनकी सोच में ये कैसा परिवर्तन है कि प्राथमिकता हमारी वन या वन्य जीव नहीं है, हमारी दूसरी प्राथमिकताएं हैं। उनके हिसाब से उनको एडजस्ट करना है। वन विभाग एडजस्ट करे, वन्य जीव एडजस्ट करें, हम उसमें अपने मन का काम कर दें तो ये बड़ी खतरनाक धारा है। ये राज्य से लेकर केंद्र तक आज इसमें इसी की प्राथमिकता लोग दे रहे हैं। ये प्राथमिकता उलटनी चाहिए, बदलनी चाहिए। वन विभाग की यह पहल इसलिए भी अनोखी है कि आमतौर पर ऐसे कार्यक्रम राजनीतिक गलियारों में किए जाते हैं और महज रस्म अदायगी तक ही सीमित रह जाते हैं। यूँ तो हमारी पिछली पीढ़ियाँ प्रकृति से हमेशा तालमेल बैठा कर चलती हैं, लेकिन विकास के नाम पर हमारी पीढ़ी ने पिछले कुछ दशकों से ही पर्यावरण का सत्यानाश कर दिया है। ऐसे में यह ज़रूरी है कि हमारी अगली पीढ़ियाँ पेड़ों से दोस्ती बढ़ाएं। ऐसा है कि वन महोत्सव पहली बार स्कूल में किया जा रहा है। डिस्पाइट कि अभी बच्चों की छुट्टियां हैं, बच्चे स्कूल में नहीं आ रहे हैं, लेकिन फिर भी वन महोत्सव स्कूलों में मनाया जाएगा। इसका एक मुख्य उद्देश्य है कि जो बच्चे आज एक पौधा लगाएंगे वो जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे, कोई बच्चा अगर क्लास 1 में पौधा लगाता है तो वो 5 साल बाद जब वो क्लास 5 में जाता है तो उस पेड़ को बड़ा होते हुए वो देख सकेगा और कहीं ना कहीं वो पेड़ उसकी ऊंचाई से ज़्यादा ऊंचा बड़ा हो चुका होगा। साथ में स्कूल में एक कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट का है जिसमें स्कूल नर्सरीज़ हमें डेवलप करनी है। स्कूल नर्सरीज़ का ये उद्देश्य है कि बच्चों को हम इको क्लब्स में विभाजित करें, इको क्लब्स हम बनाएं और वो बच्चे ही उस नर्सरी में पौधारोपण करेंगे और साथ में पौधारोपण करते हुए वो सारी टेक्निकलिटीज़ जो वन रोपण के होते हैं वो भी सीखेंगे और उनका संवर्धन भी करेंगे, उनका संरक्षण भी करेंगे और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वन विभाग उसमें उन बच्चों का सहयोग करेगा, उन्हें जागरूक करेगा। ग्लोबल वार्मिंग, बढ़ते कार्बन उत्सर्जन और पर्यावरण संकट का एकमात्र निदान वृक्षारोपण ही है। फिलहाल झारखंड वन विभाग इस प्रयास में उत्साह के साथ जुटा है।
दिन भर की तमाम अपडेट्स के लिए आप इसी तरह हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।